गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक फिल्म फेस्टिवल बच्चों की फिल्मों के लिए होना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत अच्छी अच्छी बनती हैं, उसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अगले अपने फेस्टिवल में एक कैटेगरी रखेंगे जिसमें बच्चों की जो फिल्में हैं उसको हम अवार्ड देंगे। तो जो लोग बच्चों की फिल्म बना रहे हैं वो इसको बात को ध्यान से सुने, और नेक्स्ट हमारे 7th जो फेस्टिवल होगा उसमें आप लोग अपनी फिल्म जो बच्चों में बनी वो भी भेजिएगा। सर, आप इतने व्यस्त रहते हैं, उसमें इतना समय निकाल के आप इस फेस्टिवल को कैसे दे पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो काम मन को अच्छा लगे वो करना चाहिए। अब अगर मुझे कोई आज बुला ले कि किसी डिस्को में आना, तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मेरा मन होता है। मैं सुबह से आया हूँ जयपुर से और कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, कुछ मंत्र रिकॉर्ड किए मैंने, उसके बाद में यहाँ आ गया। यहाँ के बाद मुझे आइए, यहाँ के बाद मुझे फिर एक बहुत अच्छी सिंगर हैं पूजा गायतुंडे, बहुत अच्छा गाती हैं, उनकी शादी अटेंड करनी है। तो वहीं जाना चाहिए इंसान को जहाँ उसका मन करता है। मैंने जब ये रिक्वेस्ट यहाँ आने के लिए गवर्नर साहब को भेजी तो वो इतने खुश हुए, कहने लगे यही सब तो होना चाहिए, लोगों के जो टैलेंट्स हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं देवाशीष को बहुत बधाई देता हूँ कि ये इस काम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। अब ये जो 7th फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल, अगले साल आप देखिएगा कि वो और खूबसूरत होगा, आज से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, पूछे ना। आपने चिंता जताई है कि जो आज का म्यूजिक है कहीं ना कहीं जो उसके लिरिक्स है लोग भूल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरी राय ये है कि लिरिक्स ही हैं जो याद रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको सुनाऊं, ला 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 ला, इसमें वो दम नहीं है, लेकिन इसमें लिरिक्स मिला दीजिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इसका मतलब है कि लिरिक्स हैं जो याद रहते हैं लोगों को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द प्रथम नाद द्वितीय, यानी पोइट्री आगे है, म्यूज़िक उसके पीछे है। तो अच्छी पोइट्री जो आजकल बहुत कम सुनने में आ रही है, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। अनूप सर, इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सारा क्रेडिट गवर्नर साहब ने आपको दिया है सर? नहीं, मुझे नहीं दिया, इनको दिया है। अरे मुझे तो ये कहा है कि भाई आप इसमें सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम हमेशा सहयोग देते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे जो काम करते हैं वो देवाशीष करते हैं, इनकी टीम करती है और बहुत काम करते हैं। सर, आपसे सवाल है कि किस तरह की जर्नी रही 6 सालों में, क्या क्या आप अचीवमेंट समझते हैं इस जर्नी के दौरान, और फ्यूचर में क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, पहला तो ये 6th ईयर हमारा जो है, इसके प्रेजेंटर अनूप जी और SBI बैंक है। सो ऑब्वियस ही बात है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक फिल्म फेस्टिवल को इस लेवल पे लाना और कम समय में लाना। 6th ईयर है हमारा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी साल लग जाते हैं। बीच में 2 साल जो आपको पता है कि कोविड सिचुएशन भी था हमारे पास, लेकिन उस वक्त भी अनूप जी ने कहा और हमने डिसाइड किया कि हम इवेंट को बंद नहीं करेंगे और हम ऑनलाइन करेंगे। सो उस वक्त भी बहुत सारे फिल्म आई, ऑफलाइन में भी आई और ऑनलाइन में भी चल रही। अब तो खैर अब हम पूरी तरह से फेस्टिवल कर रहे हैं। इसका मोटिव जो है फिल्म फेस्टिवल का सिर्फ यही नहीं है कि हम पिक्चरें दिखाएं, हमें ये दर्शाना है कि जितनी भी अच्छी पिक्चरें आएँ, जो टैलेंट छुपा है, जैसे कल भी नो वाटर लैंड हुआ है, टिट्टू अंबानी कल भी दर्शाई गई है, और जो है आपका हे फॉरनर जो आई थी, जो इंग्लैंड से थी, वो भी उनके जो एक्ट्रेस है वो इंग्लैंड से हैं, बट वो इंडिया में वो काम कर रही है, काफ़ी पिक्चरों में काम कर रही है, उनकी भी मूवी आई थी। एंड बहुत ही बेहतरीन मूवी लाती है फिल्म फेस्टिवल। और नेटफ्लिक्स से भी हमारी मूवी आ चुकी है, वुडी हैरेल्सन की भी मूवी आ चुकी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अन्य फेस्टिवल में नेटफ्लिक्स कभी भी अपनी मूवी सिलेक्शन या अवार्ड्स नहीं मिलते हैं। बट गुरुजी का आशीर्वाद है कि नेटफ्लिक्स के 2 साल जो है हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और अगले साल भी फिर शायद वो ज्वाइन होंगे। सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फेस्टिवल। और मैं बाकी जूरी से रिक्वेस्ट करूँगी कि करके आए। हाँ, सब सबसे पहले तो फिल्म फेस्टिवल का धन्यवाद, जूरी मेंबर्स, चीफ गेस्ट एंड ऑल दी फिल्म मेकर्स जो इस फिल्म में हिस्सा लिया और जो जीते हैं और जो शायद अगले साल फिर जीतेंगे, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो जहाँ पानी नहीं है उसके बारे में, नो वाटर लैंड, जो कि महाराष्ट्र में जगह है नासिक, वहाँ के 2 गांव की कहानी है, गोलसपाड़ा, बोरीचीवाड़ी।
और अवार्ड पहला अवार्ड है आपका शायद ये, तो कैसा लग रहा है? नहीं, ये इस फिल्म फेस्टिवल का मेरा ये दूसरा अवार्ड है। ओह मुबारक। इससे पहले मैंने एक और फिल्म बनाई थी जो कि अगेन सोशल ड्रामा थी, पेनफुल प्राइड। वो मैंने पॉज के ऊपर थी, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतुराज जी को मिला था। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस साल की पहली है जो मैंने पहले यहाँ भेजी है, जिसका मुझे अवार्ड मिला, इस फिल्म को मिला है। एक NGO है वेल्स ऑन व्हील्स जो कि लंदन बेस्ड है, और शायज मेनन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो उसके फाउंडर भी हैं। तो संजय कपूर सर के थ्रू ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, और हम जब रेकी पे गए तब हमें मालूम चला कि उस ज़मीन में पानी ही नहीं है। वहाँ पाइप्स हैं, नल है, सब कुछ है, लेकिन पानी नहीं है। तो जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, उस पानी भरने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती, और स्कूल ना जाने से उनके जो सपने हैं पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर बनने का, वो अधूरा रह जाता है। तो उन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है, वाटर व्हील, जो 30 से 35 लीटर का पानी स्टोर कर सकता है, और वो सिर्फ बड़े ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस वजह से बच्चियाँ स्कूल भी जाने लगी हैं, लेकिन जो पानी का इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अपने काम से मिली, मैं और किसी से कोई प्रेरणा नहीं लेता। हालांकि आमिर खान साहब के पास चीज़ें अच्छी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो और लोगों तक पहुंच सकती है, जहाँ से जैसे मैं अगर 4 लोग से कह सकता हूँ तो वो 4000 से कह सकते हैं। तो उनके फॉलोअर्स अलग हैं, बट प्रेरणा ये इंसानियत है। आप खुद जाएंगे तो आपको भी ऐसा फील होगा। बट बनता ये है कि मुझे इस बात का थोड़ा दुख है कि एक बाहर का इंसान जो दूसरे देश का है वो हमारे देश के लिए सोच रहा है, हम नहीं सोच रहे। तो ये एक थोड़ा है। बाकी प्रेरणा जी के पास बॉम्बे, और एक मेरी फीचर फिल्म है हाउस ऑफ लाइफ जो संजय कपूर जी के साथ है। तो बस फिल्में रिलीज़ हैं और आप लोग साथ दीजिए, प्यार देते रहिए। Really we excited. We never expected that the Kannada movie is going to get such a honor here in Maharashtra, and not only that, all the rest of the international films. So it's really a great honor for us to Anup Jalota sir, also the founder and director Sudham Devashri Sargamji. Yeah, the whole team is really. Our Sudhir Attavar put a lot of effort on that movie actually. In fact, even sound effects and BGMs are looking very, very, very good actually. And I had to thank the producer. Actually, we made it quite a long time, like 2018 we just completed, and did the censor in 2021. Because some other reason, this is the second part of one film actually. That film has been removed within 3 days of the release. So our producer was a bit disappointed, and we kept this film aside. Then we rebuilt the thing whole, and we started sending these festivals. It's already been selected for Manchester Film Festival and Kenya Film Festival. And of course, there's a great honor to begin with this Moonlight Films International Film Festival. And my producer, Mr. Trivikram, actually we are doing film Koragajja, where Kabir Bedi, Ganesh Acharya from Hollywood, Bollywood, and Sandeep Soparkar they are in a main team in our film Koragajja. We completed the shoot, and post-production work is on. I have to thank Mr. Vidyadhar Shetty, who is the executive producer and editor of this film, who just coordinated everything, and my whole team for this such a wonderful actually work. Koragajja is a pan-India movie. It's a pan-India movie. Shortly another 2-3 months it will come to the floor actually. Yeah, it is come to on the screen in front of you. Yeah. We are doing it in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada languages. This is a very interesting story that I would like to share few things. It is a boy who lived about 800 years before. He has been worshipped in most of the coastal Karnataka and Kerala region, and it's a great thing because when tribal Adivasi our honorable President of India Draupadi Murmuji, when she became a President of India, we are bringing a film on Adivasi boy, that a pan-India film. कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ता है जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
तो वक्त तो निकालना पड़ता है। पहली बार मैं आप सबके मुखातिब हूँ, तो नमस्कार बहुत बहुत। और आप लोगों को थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से आके प्रोत्साहन बढ़ाते हैं नए लोगों का। और ये 6 साल से ये मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है, इनसे मैं अबाउट 4-5 साल पहले से जुड़ी हूँ। तो ये देवाशीष सरगम बहुत मेहनत करते हैं और कहाँ से जा के मतलब जो है लोगों को इस तरह से कांटेक्ट करके अपने बलबूते पे, यानी कोई ज़्यादा उनको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था है या कुछ है जो करा रहे हैं। तो ये वन मैन शो टाइप है, तो इसीलिए मैं हमेशा उसको प्रोत्साहित करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत करता है। तो आई रियली विश हिम ऑल द गुड लक एंड सक्सेस इन फ्यूचर। और आप लोग भी इसी तरह आते रहें और ये होता रहे। दीदी जाते जाते बस एक लाइन कुछ गुनगुना दीजिए फेस्टिवल के लिए। अरे फेस्टिवल के लिए गुनगुना दें, क्या गाऊँ? आपके तो सब सुपर हिट है। हाँ, अपनी दीवानी का कर दे बुरा हाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, अखियों से गोली मारे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, देवाशीष सरगम जी का, कि एक तो उन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल बनाया जहाँ पे हम अपनी शॉर्ट फिल्म सबमिट कर सकें, और आप एक इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं, और अगर आप उसमें आपको अवार्ड मिलता है तो आपको बेहद खुशी मिलती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कास्ट अंदर है, वो चीयर कर रही है लोगों को, बट अगर मैं आज एक डायरेक्टर बन पाया हूँ शॉर्ट फिल्म का, तो वो मेरे कास्ट की वजह से है, विच इंक्लूड सिमरन गंगवानी, डॉली डडलानी, कविता पायस एंड फरीदा वेंकट पटेल। तो एंड योगी चोपड़ा, बिकॉज योगी वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने मेरे साथ हेल्प किया को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड ही शॉट द फिल्म विथ मी ऑल्सो, हेल्प मी आउट ऑल्सो। सो आई थिंक एक फिल्म अकेले नहीं बनती, आपको बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैड दोज पीपल विथ मी। सर इस अचीवमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप एक अवार्ड सिर्फ ये दर्शाता है कि आप जब मेहनत करते हैं तो लोग आप उसकी मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं, एंड वन हैज़ टू लुक एट इट लाइक दैट कि आपने एक पर्टिकुलर लेवल अचीव किया है और अब आपको और मेहनत करनी है, बेटर फिल्म्स बनानी है, बेटर फिल्म्स लिखनी है। सो खुशी तो हमेशा होती है, लेकिन उस लेवल पर आपको रुकना नहीं और काम करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट कि अगर आपने इसमें एस्ट्रोलॉजी से अगर इसको जोड़ना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, तो 6 नंबर को बड़ा लकी माना गया, क्योंकि उलट फेर है वो, ऊपर से 9 पढ़िए और नीचे से 6 पढ़िए। कन्फ्यूजन है ना, 6 नंबर में कन्फ्यूजन है कि नहीं, उलट दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो इस साल कन्फ्यूजन है कि कितना आगे जाएगा, लेकिन आगे जाएगा ये पक्का है, क्योंकि अभी जिन लोगों का साथ है ये आगे बता रहा है कि 7 नंबर पे जो है लक खुलेगा, और वो लक ऐसा खुलेगा कि पैसे आएंगे। मेन बात ये है कि इसको आगे और खूबसूरत बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे आएंगे, और 7 नंबर पर पैसे आएंगे और 8 नंबर हम लोग मजबूत हो जाएंगे, यानी कि हम लोग एलिफेंट हो जाएंगे और बड़ा बड़ा कार्यक्रम को करेंगे, और देख करके फिल्में आएंगी, ज़रूर आएंगी, बहुत आएंगी, और हम लोग संभाल नहीं पाएंगे अगर मीडिया इसी तरह साथ देता रहा जो आप लोग दे रहे हैं। तो अब हम ये नंबर पे तो रुक जाएंगे, अगर अगला सवाल कुछ है तो हम देते हैं, बोलिए। नहीं, अभी बेटा बेटी जो फाउंडेशन भी आपका, उसमें आप सोशल वर्क भी करते हैं फाउंडेशन के, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बेटा बेटी मैट्रिमोनी जो है ये फ्री शादियाँ हम लोग कराते हैं, वो भी फ्री है, और चाहते ये है कि जो अटके हुए भटके हुए जो लोग हैं, जो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, यानी कि बेटा बेटी मैट्रिमोनी पे आके अपना पूरा बायोडाटा छोड़ जाए, और हम लोग फिर कोशिश करते हैं। ये भी एक सत्कर्म है कि भाई कुछ आशीर्वाद मिले, तो ये मून वाइट आगे बढ़े, कि कुछ देखिए रहे कि चंद्रमा पर क्या हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, देश कहाँ पहुँच चुका है, सिर्फ 75% सक्सेस मिल गया है, बाद में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेकिन ठीक है, आगे फिर उजाला हो जाएगा। जी अभी
लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा जी। कि इस बार गवर्नर साहब ने आके बहुत तारीफ की और ऑल द बेस्ट का फ्यूचर के लिए, तो कैसा लग रहा है अपने बेटे के लिए शाबाशी सुनकर? गवर्नर साहब की बहुत बड़ी बात ये है कि गवर्नर साहब एक बहुत ही महान पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका भी एक न्यूरोलॉजी मैंने देखा तो हमें पता चला कि ये जो 31 तारीख को जो पैदा हुए जो है वो छोड़ दीजिए, जो रियल है वो ये है 31 को जो पैदा हुए ये नंबर के लोग बड़े ही जस्टिफाइड, यानी कि सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होते हैं, एक अलग पॉलिटिशियन होते हैं। क्योंकि इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे वाजपेयी जी के टाइम में, और 3-4 बार ये मिनिस्टर बन चुके हैं पहले, और ये एमपी के हैं, और ख़ास तौर से जहाँ के भी हैं ये, वहाँ से ये 5 बार एमएलए और एमपी रह चुके हैं। मतलब ये फाइटर हैं, ऐसा नहीं है कि चुन करके राज्यसभा से और पहुँच गए और फिर झंडा हिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये रियल पब्लिक फिगर है, पब्लिक का काम करने वाले हैं। ये जो गवर्नर साहब आज जो आए हैं हम लोग के बीच में, तो उन्होंने समझा है, इसका कन्विंस हुए हैं, बोले कि भाई काम तो बड़ा अच्छा है, बोले आगे कुछ हो इसके लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और वो आ गए और आप लोग देख रहे हैं और किस तरह बोले हैं। ये गवर्नर आकर के इस तरह बोले, ये तो बड़ा असंभव बात है भाई साहब, लेकिन हम लोग के लिए बहुत, अब हम लोग के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए फ़ायदा ही होगा। और आगे बढ़ेगी गाड़ी, जो रुकी हुई नहीं है, रुकी हुई नहीं है, चल रही है, स्पीड थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। So I actually got this award for my friend because he made the movie, he was directing it, but I was like helping a little bit with the shooting. But we made it in Bali, and it's even called Bali Photo. But yeah, it's a comedy movie that based on the story like of the movie Lord of Rings. So we just tried to make like a funny parody of that movie. Yeah, so I hope it went great. राजेश बलवानी के साथ वर्क करना वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम लोग ने ऑल नाइट शूट किया था एंड फिर भी वी वर लाइक ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम। ऐसे लग रहा था जैसे बस घर के लिए वी आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर फन, and it turned out so beautiful with his writing and his direction. And I mean, we are good girls. Yes, we are. Yes, we are. So, thank you, Rajesh. I think so. हाँ, thank you to Rajesh कि हमें ये chance दिया, मौका दिया, and looking forward for more and more and more Good Girls Part 2, Part 3, Part 4. Fair enough. Yeah. Simran? So I would like to say I know Mr. Rajesh Balwani is an actor, a very senior actor that I've known from years, and he's got into his directorial venture and he's done a lot of films. Good Girl is one of the films which are very dear to us because we 4 friends, Faida, Venkat including, are a thick group, are a most loved group, and he directly chose the right ones for the films. So I think the beauty of the film came out through us as beautiful friends, and he being the main guy in the film has done a brilliant job. And I think you guys should watch the film on YouTube. It's titled Good Girls. It's a beautiful film. It's a very family friend film. Do watch. And thank you for all the blessings, guys. Just one last thing I'd like to add is कि जब हमने राइटिंग की ना तो इन लोगों के इनपुट्स भी बहुत थे। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ राइटिंग ये बोला कि ये होने वाला है। There were a lot of inputs, and of course we all would like to thank Devashish Sargam ji and Moon White for giving us this opportunity. So thank you so much once again. It's a very well organized festival and it's beautiful. I thoroughly enjoyed. You'll be surprised that I was watching the movies and I went through the movies, and I never, in the evening after we finished, I was asked whether I was tired, but they all themselves said that I look so fresh. I went home and I asked my family members, am I looking tired? And they said, no, you just look as fresh as you left. So you can imagine that when you see some good work done, it freshens you up, it stirs you, and I am very grateful for this Moon White International Film Festival. They invited me, they made a part of their jury, and I'm grateful to all my colleagues and everybody connected with this. All the volunteers were so cute. They were very nice and very, I would say, humble, and they were they received me beautifully. Only there was a little thing happened today because I could not reach the venue. I was I mean, these things happen. As you heard Devji saying that some mistakes are there. I reached
that Santa Cruz Milan. I thought it is there. So locating this was it took a lot of my time, because the greats I have worked with, I learned, because if you are a very good person, if you develop as a human being, your art automatically I would say progresses, or there's it's like infinite. You can grow as much as you can. And I would like to mention Rafi Sahab. He was very punctual. All the musicians used to tune in their watches that if Rafi Sahab has come, this must be the time. So I come from that period where I worked with all the greats. Nair Sahab used to come before, and I saw my father, although I come from Lucknow, UP, and I saw him. He was a civil engineer. He said, I don't know much, I just reach in time. So the office knows when they come on my desk, they themselves, they are scared that we are making late, and they never used to be late. So if you are in time, our entire music is in rhythm. This whole जिसको हम कहते हैं जो यूनिवर्स है, the कायनात, entire कायनात is in rhythm, and our bodies have got rhythm. We have to connect ourselves through art. Art is the only area where you think. And I want to share something. I spoke to the Vice Chancellor. We had university's competition, music competition. And I said, you must make it compulsory so that people think, because art is the only subject where you have to think. I'm saying something very serious, observation of mine. So I love this cinema, I love cinema music, and I, due to my own restrictions in those days, I'm talking about 40 years back, I was offered roles by, you name it, all the top banners, they had bets. But then I said, no, let me just concentrate on music. And I enjoyed working with all the top notchers. And I learned one thing, that if you are in time, everything falls in place. So, as I said, that everything is in moving in rhythm. मैम जाते जाते एक गीत हो जाए। अरे गीत, कौन सा गीत सुनाए? कोई जो आप पसंद करें। आप लोग ने, मेरे पास तो बहुत सारे गाने जिससे मुझे पहचाना, शायद आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे। That was गोल्डी साहब, विजयानंद देव साहब के यंगर ब्रदर, गाइड तो जानते हैं। उन्होंने हमें एक मेजर ब्रेक दिया था। उसका गाना जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, सावन आया, सावन आया बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, चल दो वहाँ वो है जहाँ। Goldie Sahab used to sing with me, ऐसे गाओ। We were recording at Film Center in those days in near Haji Ali. So he used to sing like this, सावन आया बादल आए, मेरे पिया नहीं आए, जो बहुत पॉपुलर गाना आप लोग जानते हैं। मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। आई या 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 या। हमने आपको 2 गाने सुना दिए एक ही जगह। ओके, हैप्पी।